यदि मिशनरी के लोगों के झांसी में रहने से झांसी की प्रजा क्रोधित है, तो झांसी की महारानी प्रजा की भावना का सम्मान करते हुए मिशनरी के लोगों को सकुशल रूप से वापस भेजने का निर्णय लेती है। परंतु जब तक वो लोग यहाँ हैं, कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की चेष्टा नहीं करेगा, और यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया तो उसे राजकीय आदेश के उल्लंघन के आरोप में दंडित किया जाएगा। ठीक है, मैं अभी पत्र तैयार करके प्रजा को सूचित करता हूँ। राजकीय मुहर तो यहीं रखी थी। पत्र कहाँ गया? दामोदर, दामोदर रुको। दामोदर, वो राजकीय पत्र है, वापस दे दो। दामोदर, दामोदर, देखो देखो वो खत मुझे, वो पत्र। दामोदर, दामोदर। क्या हुआ मालिक? बेटे, दामोदर वो पत्र लेकर गया है, वो राजकीय पत्र है। ठीक है मालिक, अभी लेके आवत है। दामोदर, ये देवा, क्या हो गया इसे? दामोदर, कैसे गिर गया ये? दामोदर, आंखें खोलो बेटे। ये देवा, दामोदर, 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 सांस का आरोह और वो भी नहीं चल रहा। लगता है बेहोश हो गए। हम अभी पानी लेके आते हैं। दामोदर, दामोदर, क्या हुआ बेटे? दामोदर, लीजिए मालिक। देवा, दामोदर, भगवान, हे भगवान, इतना छोटा देह और इतना कष्ट। हे राम, हमारे युवराज को ठीक कर दो। 2 शेर जलेबी चढ़ाएंगे पीर बाबा के मजार पे। लड्डी, यदि तुम मेरी सहायता करो तो दामोदर अवश्य जल्दी ठीक हो जाएगा। कैसे? लेकिन हमें वचन दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम वचन देते हैं कि किसी को भी नहीं बताएंगे। मैं किसी तरह मनु की दृष्टि से बचाकर अंग्रेजी पद्धति से इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, तभी दामोदर जल्दी ठीक हुआ। मालिक, इनमें छुपावे की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम्हारी महारानी कभी अंग्रेजी पद्धति से इसकी चिकित्सा करने की अनुमति नहीं देगी। तो मैं इसकी ये अवस्था देख नहीं सकता। हमारी बेटी की जान भी इसी में है। दामोदर को जल्दी से जल्दी स्वस्थ होना होगा, फिर चाहे किसी पद्धति की भी औषधि देनी पड़े। फिर बताओ मालिक, हम क्या करें? तुम्हारे यहाँ आने से पहले एक अंग्रेज चिकित्सक यहाँ आया था।
उसके पास ऐसी औषधियां हैं जो दामोदर को स्वस्थ कर सकती हैं। मैंने ही बुलाया था उसे, परंतु मनु ने मना कर दिया, इसलिए कि वो एक अंग्रेज था। कि मैं मेरे दाती के प्राणों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। दामोदर को स्वस्थ होना होगा, चाहे किसी पद्धति की औषधि भी इसे देनी पड़े। इसलिए तुम जाओ, वो अंग्रेज चिकित्सक अभी झांसी में ही होगा, उसे ढूंढो, उससे मिलो, वो औषधि लेकर आ। लेकिन याद रहे, किसी को पता ना चले। मालिक, आपका पत्र वहाँ कहीं गिरा है। वो ठीक है, मैं देख लूंगा, ढूंढ लूंगा। तुम जाओ, किसी को पता ना चले। मोरोपंत जी, आपने मुझे याद किया। हाँ प्रधानमंत्री जी, ये महारानी का पत्र है। इसमें महारानी का निर्णय उत्सुक प्रजा के लिए लिख कर दिया गया है। इसे रघुनाथ के पास ले जाइएगा। क्षमा कीजिएगा मोरोपंत जी, इस पर झांसी की राजकीय मोहर तो लगी नहीं है। हाँ हाँ, मैं अभी लगवा देता हूँ। आइए आइए, मोहर लगा देते हैं। मोहर लगाने से पहले एक बार पढ़ लेता हूं। बेटे दामोदर, दामोदर। प्रधानमंत्री जी, ये पत्र लेकर शीघ्र जोकनबाग जाइए और गौस खान से कहिए कि ये समस्त प्रजा के सामने पढ़कर सुनाए। अवश्य मोरोपंत जी। फिर महारानी की आज्ञा के विरुद्ध कोई नहीं जाएगा। दामोदर, दामोदर। ये मेडिसिन प्रिंस को 3 बार वाटर के साथ देना है। इससे वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। पर डॉक्टर साहब, आप किसी से मत बताइएगा कि हमने आपसे युवराज खातिर दवा ली है, वरना हम पर आफत तक पड़ेगी। ओके ओके, कोई भी नहीं जान पाएगा। अरे ए लड्डी, रुक, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे हमें तो लगा कि महल में तू बड़ी मौज कर रही होगी। हाँ हाँ, मौज तो बड़े हैं, पर सोचा थोड़ा झांसी महल घूम लिया जाए। तो हमसे बगैर मिले चली जाएगी? चल हमारे साथ, हम भी दिखाते, हमें भी बहुत बड़ा महल दिया गया है रहने के लिए। चल अभी, चल चल। अरे अभी नहीं। अभी चलो, अभी। अरे नहीं। देखा है ना महल जैसा? बता, ऐसा महारानी के महल में है? देख के बताएंगे। गौस खान, ये लो महारानी साहब का निर्णय। उनका निर्णय ये सब लोगों को पढ़कर सुना दो। देखिए, हमारी मलिका साहिबा ने फरमान भेजा है कि मिशनरी के सभी लोगों को हिफाजत दी जाए। हम ऐसे नहीं मानने वाले गौस खान। पूरा फरमान सबके सामने पढ़ के अभी सुनाओ, जल्दी पढ़ो। बख्शीश अली, तुम नाहा की परेशान और उतावले हो रहे हो। हम जानते हैं कि मलिका साहिबा ने यही फरमान भेजा होगा, फिर भी हम तुम सबकी तसल्ली के लिए ये फरमान सबके सामने पढ़कर सुनाते हैं। Come on quickly, get ready fast. We have to reach Jokanbak to execute the massacre.
झांसी की महारानी रानी लक्ष्मीबाई का आदेश और निर्णय है कि मिशनरी के सभी फिरंगियों को सबके सामने मौत के मौत के घाट। नरसिंह राव जी, ये पत्र रुक क्यों गए गौस खान? आगे पढ़ो। इन्हें इतनी निर्शंसता से मारा जाए कि कोई भी फिरंगी या मिशनरी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने से पहले 100 बार सोचने पर विवश हो जाए कि झांसी की महारानी के विरुद्ध जाने का परिणाम क्या होता है। यदि कोई भी उन्हें बचाने के लिए आगे आता है तो उसके उस कृत्य को हमारे आदेश की अवहेलना समझकर उसे भी दंडित किया जाएगा। नरसिंह राव जी, रघुनाथ जी, ये देख लिया गौस खान, अब महारानी साहिबा भी हमारी तरह सोचती हैं। उन्होंने हमारी भावनाओं को समझते हुए उन्होंने ठीक वैसा ही करने का हुक्म दिया। तो फिर देर किस बात की है साथियों? आगे बढ़ो और मार डालो सबको। फिर चले। हमारे क्रिएट किए हुए क्रूअल जोकनबाग मैसेकर से रानी का नाम और इज्जत खत्म होगा, नॉट ओनली इन इंडिया बट द होल वर्ल्ड। अब बजाय वर्शिप के पीपल हेट करेंगे लक्ष्मीबाई को। अब तो मल्लिका मोहतरमा का हुक्म भी आ गया है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो और अपने युवराज की हत्या की साजिश रचने वालों को खत्म कर दो। अक्षय चले। Please don't kill us. हम पर रहम करो, हम ही जानी रो। हमारा East India Company से कोई relation नहीं. We have always given refuge to people who have been ill-treated by the East India Company. We are not with the East India Company. We support the Queen of Jhansi. मक्कार हो तुम सब, धोखेबाज हो। तुम लोगों ने हैमिल्टन के साथ मिलकर हमारे युवराज की हत्या की साजिश रची, उनका अगवा किया और अब हमें मल्लिका की दुहाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं तुझे मारूंगा और तो ही इन सरगना का सरदार है। आगे बढ़ो। रुक जाइए। हमारी महारानी साहिबा ऐसा नृशंस निर्णय नहीं ले सकती और ना ही ऐसा जघन्य आदेश दे सकती हैं। कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र अवश्य है। झांसी हमारी है, ये कहां से आया हम नहीं जानते। आप सब तो मल्लिका साहिबा को जानते हैं, उनके मिजाज को जानते हैं, उनके साथ कई लड़ाइयां लड़ी हैं और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो इस तरह का फरमान नहीं दे सकती। वो बेकसूर की हत्या नहीं कर सकती, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको पूरा विश्वास है ये पत्र महारानी साहब के द्वारा ही आपको मिला है? रघुनाथ, मोरोपंची ने स्वयं अपने हाथों से ये पत्र मुझे दिया है और इस पत्र को यहां तक लाने में किसी ने छुआ तक नहीं। प्रधानमंत्री जी, कहीं ऐसा तो नहीं ये पत्र बदल दिया गया हो? असंभव, ये कैसे हो सकता है? मैं स्वयं अपने हाथों में थामे इस पत्र को यहां तक लेकर आया हूं, फिर ये पत्र कैसे बदल सकता है? प्रधानमंत्री जी, ये झांसी है, यहाँ षड्यंत्रकारियों की कभी कोई कमी नहीं रही। क्या इसके पहले संदेश नहीं बदले गए? क्या इसके पहले कोई षड्यंत्र नहीं हुआ?
देखो काशी, किसी को भी कक्ष में प्रवेश की अनुमति मत देना, यहां तक कि मनु को भी नहीं। उस अंग्रेजी चिकित्सक से औषधि लेकर लड्डी अभी आती ही होगी। यदि मनु ने उसके हाथों में वो औषधि देख ली, वो दामोदर की अंग्रेजी पद्धति से चिकित्सा करने की अनुमति कभी नहीं देगी। दामोदर कहाँ हो तुम? तुम जाओ, शीघ्र जाओ। जी। बाबा, बाबा अपने दामोदर को देखा क्या? वो सो गया बेटे। सो गया? परंतु कुछ क्षण पहले तो वो यही खेल रहा था। बच्चा है बेटे, सो गया। मैं इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ठीक है। क्या बात है बेटे, तुम कुछ अधिक चिंतित लग रही हो। पता नहीं बाबा, मन बहुत विचलित सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे, हे देवा, अनिष्ट होने से बचा लेना। मनु, जाओ विश्राम करो बेटे, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक ही होगा। जाओ। हाँ बाबा, भगवान करे आप जो कह रहे हैं वही सच हो। ये देवा, मनु को दामोदर से देर तक दूर नहीं रख सकते। लड्डी, जल्दी लेकर आ जाओ औषधि। कहां रह गई है? ये सब लोग वेश बदल के जोखम बाग काहे जा रहे हैं? कब तक हम लोगों को बरगलाने की कोशिश करते रहोगे गौस खान? ये सबूत क्या कम है? बख्शीश अली, हम इस सबूत को तब तक नहीं मानेंगे जब तक मलिका साहिबा की जबान से न सुन ले, वो खुद न कह दे। और हाँ, तब तक इन लोगों को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा जब तक मलिका साहिबा खुद आकर न कहते। बख्शीश अली, मैं स्वयं महारानी साहिबा से जाकर बात करूंगा। गौस खान जी, तब तक इन फिरंगियों की सुरक्षा का भार आप पर है, आप इनका ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री जी, आप मेरे साथ चलिए। बख्शीश अली, इन लोगों तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। हम वो करने से भी नहीं चुकेंगे गौस खान, आगे बढ़ो। बख्शीश अली, यहाँ पे तो लगाते कुछ और होने वाला है। लगता है महारानी को जाके बतावे के पड़ी। महारानी साहब, क्या हुआ लड़ी? तुम इस प्रकार? कुछ फिरंगी हमारी टोली के कपड़े पहनकर जोगन बाग में बंदूक के साथ घुस गए हैं। क्या? बंदूक के साथ? परंतु महारानी साहिबा, क्या आपने मिशनरी के लोगों को मारने का निर्देश दिया है?